फ्रेंड्स, हम लोग आज फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, क्या सब्जेक्ट है हमारा? हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस सिलेबस में आपके बीटी यूपी के सिलेबस में क्या है, बीटी यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या हमको मतलब वो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में वो है चीज़ें क्या, वो क्या पढ़नी हमको, इससे हमको क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले बात करें, सबसे पहले तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये मतलब इनका जो मेन सब्जेक्ट है, जो कहने का मतलब जो मेन ब्रांच है, जो एक्चुअल का ब्रांच है, वो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। एक्चुअल का जो ब्रांच है ना, वो क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स के ही अंतर्गत ये आते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ठीक है। तो आप हायर स्टडी करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे। और फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में आते हैं उनका आंसर देने में ये कैपेबल है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग इसका बहुत सारा पार्ट टच करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पढ़ना है तो इसका कुछ पार्ट ही नहीं है, लेकिन इसका हम लोग बहुत सारा पार्ट फिर भी, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में जो आपका भले ही नाम ऐसे दिया है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है इसी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो नाम पर मत जाइएगा, बेसिकली यही है, ठीक है। और इसके जो ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो हमको आंसर देने में, बहुत सारे क्वेश्चंस के, बहुत सारे आपके डाउट वगैरह जो होते हैं, जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस है, उनके आंसर देने में कैपेबल है। बहुत सारे क्वेश्चन करने का मतलब जैसे कि एक रॉकेट का ऊपर जाना, ठीक है ना, यानी रॉकेट कैसे ऊपर जाता है इसकी बात करें, आगे बढ़ता है कैसे, ठीक है। एरोप्लेन का बस मॉडल की बात कर रहे हैं, उड़ना मतलब बस उड़ने की बात कर रहे हैं, उड़ेगा कैसे, ठीक है ना, ये उड़ता कैसे है, ठीक है। इसके बारे में आप बता सकते हैं अच्छे से। इसको पढ़ने के बाद आप खुद मॉडल बना सकते हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, ऊपर उठेगा, आगे बढ़ेगा, बस इसकी बात करें। बाकी उसमें और भी सारी चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस उसके मॉडल की बात करें कि कैसे उठेगा वो, ठीक है ना, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उड़ेगा, ठीक है। होवरक्राफ्ट आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा। होवरक्राफ्ट ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने इसका एक मॉडल बनाया था अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान। इसका एक मॉडल इन्होंने बनाया था, ठीक है। होवरक्राफ्ट क्या होता है? जो पानी के ऊपर चलता है, पानी से टच नहीं रहेगा, पानी के सरफेस के ऊपर चलता है, ठीक है। होवरक्राफ्ट उसको बोलते हैं। तो होवरक्राफ्ट हो गया, ठीक है ना। ये कैसे चलता है, ठीक, ये बेसिकली वही फ्लूइड मैकेनिक्स एरोडायनेमिक्स का के मतलब अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो एरोप्लेन का उड़ना हमने जैसे बता दिया, ठीक है ना। और क्या बताया? ये एरोप्लेन का उठना और आगे बढ़ना, मतलब एक तरह से उड़ना। और रॉकेट का, ठीक है। अब जैसे कार चलता है तो कार का मॉडल कैसा होना चाहिए, यानी कार का डिजाइन, कार का शेप कैसा होना चाहिए जिससे कि वो चले तो एयर जो उस पर आ रहा है, टकरा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कम हो। ये भी इसका पार्ट है। इसका भी आंसर आप इसके पढ़ाई के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर कर सकते हैं। यानी बेसिकली ये फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, या फिर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स हम नाम से पढ़ेंगे, ये है क्या कि ये बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि हम प्रैक्टिकल तो करके यहाँ दिखा नहीं सकते, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे प्रैक्टिकली, कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, क्या क्या इसका यूज है, इनके सिद्धांतों का, ठीक है, कहाँ कहाँ आप जो है प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, ये डेवलप हैं थ्योरी, और इनका प्रैक्टिकल यूज है, तभी तो हम देखते हैं आजकल एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो और स्पेस क्राफ्ट जो है जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जा सकता है इसके थ्रू।
तो इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या क्या है देख लेते हैं चैप्टर्स। तो चैप्टर्स में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, परिचय। तो हम क्या क्या परिचय देंगे इसमें बात करते हैं। परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, यही चीज़ है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जानेंगे पहले चैप्टर में, आपके सिलेबस कंटेंट में लिखा भी होगा, देखिएगा क्या कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है। लेकिन हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, इसके और बेसिक से शुरू करेंगे। शुरुआत और बेसिक से होगा, जिससे आपको पूरा आइडिया हो। पहले फ्लूइड जानने से पहले हम लोग और भी चीज़ें बहुत सारी जानेंगे, ठीक है ना, कि बेसिक हमारा पहले क्लियर हो, उसके बाद फिर फ्लूइड पर आएंगे। लेकिन वो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। छोटा सा मतलब कहने का मतलब कम ही ड्यूरेशन में हम बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे, जैसे कि फेजेज के बारे में, अवस्थाएं जो आप कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे, फिर जाके आएंगे फ्लूइड पर, ठीक है। और फ्लूइड के बाद फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड और भी चीज़ें जितने आपके चैप्टर में है वो सब डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में भी जानेंगे। तो इनमें फ्लूइड और टाइप्स ऑफ फ्लूइड बेसिकली यही हमको जानना है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। हाँ, और भी चीज़ें इंट्रोडक्शन में क्या क्या और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फ्लूइड्स या फिर फ्लूइड प्रॉपर्टीज कह दें, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वैसे तो सही से कहें तो, लेकिन हम लिख दिए हैं। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में जानेंगे, यानी फ्लूइड जो होता है, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कभी नाम भी सुना होगा, डेंसिटी, मास डेंसिटी, घनत्व होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक वेट होता है, ठीक है। और भी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें भी हैं उसमें। सरफेस टेंशन है, देखते हैं आपके सिलेबस में कितना रहेगा। सरफेस टेंशन है, लेकिन हम लोग अच्छे खासे लेवल पे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ताकि आपका जो है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको भी आप, उनमें भी आप अच्छा खासा कर पाएँ। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका बेस अच्छा बन जाए उसके लिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जैसे कैविटेशन भी आता है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ये भी ये वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। वाष्प दाब जिसको कहते हैं, कैविटेशन, और भी सरफेस टेंशन की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव, ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज जानने के बाद, क्योंकि बेसिक चीज़ तो यही है कि अगर हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। हाइड्रोलिक्स वैसे तो नाम है, लेकिन वही शुरुआत किससे हो रहा है, किस सब्जेक्ट का शुरुआत है, फ्लूइड से शुरुआत हो रहा है। यानी कहने का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स ही है, ठीक है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का डिफिनीशन यही है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जब वो या तो स्टैटिक कंडीशन में हो या फिर मोशन में हो। कहने का मतलब या तो वो रुका हो या फिर गति में हो फ्लूइड कोई, तो उसका क्या बिहेवियर रहता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। या फिर वो कह सकते हैं कि वो क्या फोर्सेज लगाता है, ठीक है, या फिर अप्लाइड फोर्सेज भी हो सकते हैं, और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। फोर्सेज के भी डिस्कशन, फोर्सेज भी आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये फ्लूइड का इंटरेक्शन होता है मोशन में या फिर स्टैटिक कंडीशन में अदर स्टैटिक बॉडीज के साथ, जैसे सॉलिड के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ हो सकता है, ठीक है ना। सॉलिड्स के सरफेस के साथ इंटरेक्शन में वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, तो वो प्रॉपर्टी जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टी जानने के बाद अगला चैप्टर है हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। मेजर करना, नापना, इसकी कई डिवाइसेज हैं। बैरोमीटर जैसे एक आपने नाम सुना होगा, ठीक है।
बोर्डन गेज अभी शायद आप सुने नहीं होंगे, फिर भी यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब और भी मैनोमीटर्स के बारे में, और इस पर अच्छा खासा न्यूमेरिकल करना होगा हमको, इस पर न्यूमेरिकल्स हमको करने होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने उसका अभी पेपर दिया है इसमें देखा गया कि अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है ना। इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रेशर एंड इस मेजरमेंट, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जब फ्लूइड बहता है, तरल जब बहता है, ठीक है ना। फ्लूइड को हिंदी में क्या कहते हैं? तरल। पहले तो वो जानेंगे हम तरल बाद में, पहले अब जान लीजिए। तो तरल जब बहता है तो इसके बहने में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में इसके पढ़ना है, फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ना है, कई प्रकार के फ्लो होते हैं, मतलब कई प्रकार के बहाव होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है या फिर क्या परिणाम है, क्या नतीजे हैं अदर चीज़ों के साथ जब इंटरेक्ट होता है बहता हुआ फ्लूइड, तो क्या वो प्रभाव डालता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला है फ्लो थ्रू पाइप्स, और यही बेसिकली यही है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जब वर्ड शुरुआत हुआ तो हाइड्रोलिक्स का मतलब ही यही है, ये दो वर्ड से हाइड्रो, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ही होता है हाइड्रोलिक्स का पानी, और इसका रिफरेंस किससे है? ग्रीक वर्ड है पानी, और किससे मतलब है? पाइप से मतलब है, ठीक है ना। तो जब शुरुआत हाइड्रोलिक्स वर्ड का हुआ था तो यही इसी तरह से हुआ था कि हम हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोलिक्स उससे उस चीज़ से रिफर करेगा जब पानी जो होता है, पानी किसी पाइप के अंदर बहता हो, या फिर ओपन चैनल भी कह सकते हैं, उसके अंदर बहता हो। ओपन चैनल क्या होता है जानेंगे, आपके वैसे सिलेबस में कहीं लिखा नहीं गया ओपन चैनल, लेकिन देख वहाँ पे अगर फ्लो थ्रू पाइप्स में ओपन चैनल का डिस्कशन रहेगा तो उसको भी देखा जाएगा। तो जब पानी जो है पाइप्स के थ्रू बहता है तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है या जो भी परिणाम है या फिर जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो किस में, वही हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत बेसिकली आता है, ये एक्चुअल का मतलब है। तो फ्लो थ्रू पाइप्स मतलब पानी का पाइप्स के अंदर बहना। यहाँ तक कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का अर्ली, बहुत पुराने समय से ये बहुत बड़ा साथी रहा है कि पानी को घरों तक पहुँचाने में, ठीक है ना, जहाँ पे लोग बसते थे वहाँ पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो ये जरूरी है नहीं कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी हो, तो नदियों से, झीलों से, कहीं से पानी को वहाँ पर पहुँचाया जाता था। और यहाँ तक खुदाई में बहुत जगहों पर मिले हैं पाइपिंग सिस्टम्स, यानी पाइप जो है, जो पाइप मिले हैं जो कि नगरों तक या फिर कह सकते हैं आप शहरों तक, या फिर जो भी वहाँ पे जब निवास करते थे लोग तो वहाँ तक जाते थे, वो पाइपलाइंस जाते थे, ठीक है ना। तो इसका हिस्ट्री भी है अच्छा खासा फ्लूइड मैकेनिक्स का, ऐसा नहीं है, हाइड्रोलिक्स का हिस्ट्री भी अच्छा खासा है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब अब जो है आजकल यूज करते हैं बहुत सारे, जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक की, हाइड्रोलिक रैम की, हाइड्रोलिक जैक की, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनका यूजफुलनेस क्या है, मतलब उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर टरबाइन एंड पंप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वाटर टरबाइंस और पंप्स क्या होते हैं? तो वाटर टरबाइंस आप लोग अगर किसी ने स्वदेश मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो वो बिजली पैदा करता है वो किसके सहायता से करता है? वाटर टरबाइन के सहायता से करता है, ठीक है। तो वाटर टरबाइन का काम क्या है? ये फ्लूइड के स्टोर्ड एनर्जी को, ठीक है ना, एक तरह से सॉफ्ट वर्क में बदलता है, ठीक है। फ्लूइड के स्टोर्ड एनर्जी को, कहीं स्टोर एनर्जी है या फिर हो सकता है उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी में बदल के मतलब उसको सॉफ्ट वर्क में बदलते हैं, यानी किसी सॉफ्ट को चलाते हैं। सॉफ्ट वर्क का मतलब क्या है? सॉफ्ट को चलाना। और सॉफ्ट को चलाते हैं तो सॉफ्ट को किसी अल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, उससे जोड़ देते हैं तो हमारा बिजली बनता है। यानी वाटर टरबाइन बिजली प्रोड्यूस करने के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत बड़े साधन है, ठीक है ना, उसका एक पार्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि थर्मल पावर प्लांट
से भी बिजली बनती है, लेकिन वाटर टरबाइन से भी आजकल बिजली बनती है और बहुत अधिक मात्रा में। हालांकि उसकी तुलना में बहुत कम है, उतना तो नहीं जितना थर्मल पावर प्लांट से बनता है इंडिया में, फिर भी वाटर टरबाइन से भी बिजली बनती है। और पंप्स की बात करें तो आप लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जरूर पढ़ा है इसमें थर्मल इंजीनियरिंग में, तो कुछ उसी तरह का इसका भी वर्किंग होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, दो टाइप के पंप होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का आपको एग्जांपल दे, जैसे कि आप जो है जब कोई ट्यूबवेल पर जाएंगे या फिर कोई पानी निकालने वाला कोई भी पंप हो सकता है, मतलब कोई भी जैसे ट्यूबवेल हो सकता है, या फिर आप लोग इंजन भी चलाते हैं, पंपिंग सेट जिसको कहते हैं, तो उसमें जो सक्शन पाइप के पास में जो रहता है और जिसमें कुछ पंखे लगे होते हैं, वो जो होता है वो हिस्सा वही सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जिसको हम लोग गांव के भाषा में पंखी कहते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। वही क्या करता है, नीचे से पानी को, उसका क्या मतलब क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या रीजन, आखिर वो नीचे से पानी सक कर लेता है, उठा लेता है, ठीक है, और बाहर लाकर छोड़ता है पानी को। ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे वर्किंग है। इसमें कुछ चीज़ें और है, कैविटेशन होता है, यानी देखते हैं भाई पंखी खराब भी हो सकता है, मतलब कुछ समय चलने के बाद पंखी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कहने का मतलब पंप खराब हो जाता है। तो वो खराब क्यों होता है, उसका रीजन है कैविटेशन। ठीक है, कैविटेशन के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ और है प्राइमिंग, क्यों हम लोग पानी डालते हैं आखिर शुरुआत में, क्यों ना हम वैसे ही चला दें, ठीक है, और वो पानी निकलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी भी डालते हैं। पहले क्या करते हैं, शुरुआत जब शुरू में लगेगा, हालांकि आजकल ऐसे आ गए हैं कि पानी सोखता नहीं है, लेकिन पुराने जिनके होते हैं मशीन, पुराने जिनके हैं सिंचाई करने वाले मशीन, उनमें क्या होता है, पानी सोख लेता है पाइप के अंदर, तो पानी हमको डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसी को प्राइमिंग कहते हैं। उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, अभी के लिए मोटा मोटी यही जानिए कि उसी को प्राइमिंग कहते हैं। और इसका रीजन यही है कि क्यों, रीजन क्या है वो वहीं पे देखेंगे, क्यों डालते हैं। ठीक है ना, ताकि उसको मतलब चलने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्राइमिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो आयल सिस्टम द्वारा जो भी पावर डिवाइसेज हैं, ठीक है ना, जो पावर डिवाइसेज है उनके बारे में देखेंगे, जो कि हाइड्रोलिक्स है, न्यूमेटिक्स है, न्यूमेटिक्स के बेसिस पर है, मतलब हाइड्रोलिक्स के सिद्धांतों पर काम करते हैं, न्यूमेटिक्स के सिद्धांतों पर काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, बेसिकली ये वर्ड ही क्या है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ये वर्ड ही आयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, ये वर्ड को ही पहले जानेंगे, फिर आगे आएंगे तो आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी हम देखते हैं, बहुत सारे, जैसे कि स्क्रू जैक ही देख रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक रैम ही है, हाइड्रोलिक ब्रेक ही है, तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो उसके सहायक होते हैं। ठीक है, उसके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और न्यूमेटिक्स के बेसिस पर भी जो होंगे, न्यूमेटिक्स का मतलब क्या है, जिसमें एयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक्स का मतलब जिसमें हम लोग बेसिकली, सही बात कहें तो वाटर होना चाहिए, लेकिन इसके जगह पर मतलब इसमें आयल भी हो सकता है। कहने का ये मतलब वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। और न्यूमेटिक का मतलब होता है संपीड्य चीज़ें हैं, जैसे कि एयर हो गया, यानी वो तरल होगा जो कि संपीड्य होगा, यानी दबाने पर, जिसको प्रेशर लगाने पर जिसका आयतन बदलता है। और असंपीड्य जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल, जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर भी उनका आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये कुल हमको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके बारे में हम लोग अच्छे खासे जान भी लिए। ठीक है ना, ये 9 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो इन 9 चैप्टर्स का शुरुआत हम लोग पहले चैप्टर से करेंगे। ठीक है, और हम लोग शुरू करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।